तभी साहब तभी साहब तभी साहब तभी साहब तभी साहब तभी साहब चौथे ने पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान? तभी साहब तभी साहब तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान? किस बिरादर का है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा सातवें आसमान पर। उसने टमाटर कर दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है। बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्द पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही धर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं तोड़े। हम कभी आवाज में आग नहीं लगाते हैं। हम कभी एक पागल से दोस्तों तालियां तो मैं अब चाहूंगा दुआओं के रूप में पितौर के एक सामान्य एक श्रोता की तालियां चाहता हूं। साहब अगर अंतिम पंक्तियां आपको अच्छी लग जाए तो जोरदार तालियां बजा के मुझे दुआ देना। मैं पंक्तियां एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं तोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता, हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे बेहतर इंसान हैं। एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार। एक थे शर्मा जी। दोस्तों आज इस बात के लिए एक बात के लिए आपके गम में उधार लेना चाहता हूँ, बोझ लेना चाहता हूँ। 4 मिनट से हाजिर करता हूँ कि जलाकर खूने दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। जलाकर खूने दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। मेरे अल्फाज दीमक हैं, उदासी चाट जाते हैं। जलाकर खूने दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। मेरे अल्फाज दीमक है, उदासी चाट जाते हैं। तुम अपने गम मुझे दे दो, बहुत एहसान मानूंगा। ये मेरे खानदानी है, मुझे ये रास्ता है। एक शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटे, लड़का बेरोजगार, एक छोटे से कस्बे के मेन बाजार में रहते थे। समय समाज और सियासत का कहर मिलजुल के रहते थे। ये समय की बात थी कि शर्मा जी की पत्नी बीमार थी। शर्मा जी डाकखाने में थे बड़े बाबू। शर्मा जी के कष्ट भी थे बड़े ही बेकाबू। एक 30 वर्षीय नौजवान बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी, सुंदर एले पास मजबूत तक काठी, मगर शर्मा जी के लिए बेकार था क्योंकि साहब बेरोजगार था। लाचार बेचारा आरक्षण की व्यवस्था का मारा अपने ही घर में रहकर शर्माता था। जवान बहनों से नजर चुराता था। माँ की ममता से लज्जित, शर्म के आभूषणों से सज्जित, बूढ़े बाप के मन की पीड़ा को पहचाने और ऊपर से समाज के लोगों की ताने। बेशर्म धरती के बोझ, बेशर्म धरती का बोझ निकलना निकलना है। घर में 2 जवान बहने, बूढ़ा बाप, बीमार माँ है, फिर भी नहीं कमाता है, मुफ्त की रोटियां खाता है। अक्सर राह चलते समाज का कोई भी ऐरा गहरा नकल खैरा उस बेरोजगार की आबरू को लूट के ले जाता था और जिंदगी की किताब में हल करने के लिए सैकड़ों सवाल ले जाता था। अचानक वो एक दिन सारे घर को रुला गया, पैसे कमाने बड़े शहर चला गया। बेचारे शर्मा जी, एक तो पत्नी का रोग, ऊपर से बेटे का वियोग, ऊपर से कोड़े खान, ये दहेज का भी समाज, ये दहेज का भी समाज, यानी मुसीबत में मुसीबत भारी। घर में बैठी थी 2 बेटियां कुंवारी, जिनकी शादी की चिंता शर्मा जी से अधिक समाज को थी। हारी विडम्बना, बेटियां है शर्मा जी की और चिंता है समाज को। खैर साहब, समाज समाज है, कौन रोके समाज की आवाज को। आज तो शर्मा जी के सबसे बड़े
बड़ी मुसीबत है उनकी जवान बेटियां, जिनकी शादी के लिए चाहिए नोटों भरी पेटियां। मगर शर्मा जी की जेब तो खाली है, लेकिन उन्होंने एक योजना बना ली है। कल सुबह साइकिल से जब वो डाकखाने को जाएंगे, सामने से आते हुए किसी वाहन से अपनी साइकिल टकराएंगे, खात्मा कर देंगे मुसीबतों के कहर का। मिट जाएगी बेटे की नौकरी की टेंशन, मिल जाएगी बीमार विधवा को पेंशन। फंड और बीमे का पैसा जो आएगा, बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा। फंड और बीमे का पैसा जो आएगा, बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा। यानी 1000 समस्याओं का हल एक। शर्मा जी को तरीका लगा बहुत ही नेक। ठीक अगले दिन उन्होंने अपनी साइकिल निकाली, अंतिम बार प्यार भरी नजर अपने परिवार पर डाली और चले गए घर छोड़ के, सारे रिश्ते नाते छोड़ के। कुछ ही देर में शर्मा जी के घर समाज के कुछ लोग आए, साथ में खून से लथपथ शर्मा जी की लाश ले आए, जिसे देखकर शर्मा जी की पत्नी की छाती फट गई। ऐसा लगता था पृथ्वी 2 हिस्सों में बढ़ गई। अब आगे विधवा हो चुकी थी, अपनी मांग का सिंदूर खो चुकी थी। उसने रोते छटपटाते अपनी बेटियों को आवाज लगाई, लेकिन साहब एक भी बेटी घर से बाहर नहीं आई। आ गई थी एक और मुसीबत की घड़ी। किसी पड़ोसी की नजर अंदर वाले कमरे में पड़ी तो कमरे की छत के कुंडे से बनी हुई रस्सी पर दोनों बेटियां लटकी हुई। और ठीक वैसे ही सामने वाली दीवार की घड़ी की धुरी में 2 सुइयां अटकी हुई थी और घड़ी के नीचे दीवार पर लिखा था कि अम्मा जी और बाबू जी, मेरे प्यारे भैया जी, मुआफ हमें कर देना जी। 100 ले बोलैया जी, हमको प्यार सैया जी, हमको मिले सैया जी, फिक्र न बिल्कुल करिया जी। हम लोग हमारो ससुरो जी, फिक्र न बिल्कुल करिया जी। दहेज न हमको चाहिए जी। हम लोग हमारो ससुरो जी, यमराज हमारे सैया जी। अम्मा जी और बाबू जी, मेरे प्यारे भैया जी, मुआफ हमें कर देना जी। 100 ल्यों गणैया जी। तकदीर भी खेल रही थी साहब, अजीब खेल। यमराज के हाथों में थी ईंटों की ट्रेन। ठीक उसी समय शर्मा जी के घर आकर एक कार रुकी। उसमें से उतरे 2 नौजवान हट्टे कट्टे शरीर से मजबूत, कार के अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया एक ताबूत। फिर से हुए कार में सवार हो गए फरार। छोड़ गए थे ताबूत और ताबूत के अंदर बंदे ग्रास। हर आदमी लगा रहा था अलग अलग अंदाज, आखिर इस ताबूत में है कौन। और साहब जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया गया, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि ताबूत के अंदर जो शख्स लेटा था वो शर्मा जी का बेरोजगार बेटा था। और ताबूत में रखी हुई थी कुछ नोटों की गड्डी, साथ में रखी हुई थी एक चिट्ठी, जिसमें लिखा था उसने अपने दिल का हाल कि प्यारी अम्मा, प्यारे बापू, मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूँ, मौत से रिश्ता जोड़ रहा हूँ, बहुत दुखी पीड़ित हूँ, नाकामी से पीड़ित हूँ, सपने रोज सजोता हूँ, सोच कर रोता हूँ कि बापू की बैसाखी हूँ मैं, और बहनों की राखी हूँ, माँ का राज गुजारा हूँ, कुल गौरव उतारा हूँ, मुझको कर चुकाना है, अपना फर्ज निभाना है, मगर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ। मैं एक बेरोजगार हूँ, कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे होगा दोनों बहनों का विवाह। यही सोचकर मैंने ये सब काम किया है, खुद अपने ही अंगों को नीलाम किया है, खुद अपने ही प्राण पखेरु खींच लिए हैं। मैंने अपनी दोनों आंखें बेची और गुर्दे भी बेच दिए हैं। मैंने अपनी दोनों आंखें बेची। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले एक डॉक्टर और उसका गैंग पकड़ा गया था जो लोगों की किडनियां और आंखें निकाल देते थे। बात ये नहीं कि पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, हमारी सरकार ने उन लोगों को पकड़ा। वो न जाने कौन से बेरोजगार मजबूर लोग हैं जो अपने परिवार को श्रद्धांजलि देते हुए वहां जाकर अपनी आंखें और किडनियां बेच देते हैं। मैं कविता उन लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ और सब पंक्तियां तो मैं आप सुनाना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए एक सामाइन की दुआएं लेने के लिए। अगर सच्ची लगे तो दुआएं देना कि मैंने अपनी दोनों आंखें और गुर्दे बेच दिए हैं। लेकिन पिताजी समझ लीजिए, आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है। अगर हम मेरी उम्र के हैं तो आप अपने पिताजी से जो ये सवाल करेंगे तो उनके दिल पर क्या हो जाएगी। मैं वो सवाल करना चाहता हूँ कि लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे होगा दोनों बहनों का विवाह। यही सोचकर मैंने ये सब काम किया है, खुद अपने ही अंगों को नीलाम किया है, खुद अपने ही प्राण पखेरु खींच लिए हैं। मैंने अपनी दोनों आंखें बेची और गुर्दे भी बेच दिए हैं। लेकिन पिताजी मैं आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन पिताजी मैं आपसे सवाल
मलाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ कि यदि आपने मुझे भी बचपन से चोर डाकू बनाया होता तो आज मैं भी इस देश की सत्ता में छाया होता। लेकिन पिताजी मैं आपसे सवाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ कि यदि आपने मुझे भी बचपन से चोर डाकू बनाया होता तो आज मैं भी इस देश की सत्ता में छाया होता। फिर नहीं बेचता मैं अपनी आंखें, फिर नहीं बेचता मैं अपने गुर्दे, मेरी भी एक अलग पहचान होती और बाबूजी आपकी भी आन बान शान होती और मेरी दोनों प्यारी बहना, तुम्हें कसम है दुखी न रहना, अब हो जाएगा ब्याह तुम्हारा, सुंदर सा घरबार तुम्हारा, रखियों का त्योहार जो आए राखी एक मंगा लेना, दहेज मिले सामान से बहना, राखी से गांठ लगा देना, हर पल ये एहसास रहेगा भैया तेरे पास रहेगा, भैया तेरे पास। क्या कहने टीके धूप साहब और डाइस पे जलवा और सभी दानिश्वर शुरायत राम, आप सबकी खिदमत में सबसे पहले मैं अपना सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत ही अच्छे आप लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। पिथौर कस्बे के चेयरमैन मोहतरम मजलूब साहब का हुक्म हुआ और मैं आप सबके बीच हाजिर हुई। आज कुछ सुनाने का मौका मिला। समाज फरमाए खटखटाहट, उसके बाद फिर मुकम्मल गजल अर्ज किया है। तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे जाने के बाद जाना है। तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे जाने के बाद जाना है। टूट कर तुझको दिल ने चाहा था, टूट कर तुझको दिल ने चाहा था, टूट कर आज दिल ने जाना है। और एक कथा और समाज फरमाए। बदला जो वक्त उसकी भी नीयत बदल गई, बदला जो वक्त उसकी भी नीयत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई। एक उम्र तक वो उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक वो उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। ये कथा तरन्नुम से समाज फरमा ले। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। लम्हे में उसके उजालों है कि लम्हे में, लम्हे में उसके उजालों है कि लम्हे में, लम्हे में उसके उजालों है कि लम्हे में, मेरे इनकार को इकरार बना देता, मेरे इनकार को इकरार बना देता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कथा समाज फरमाए। हुस्न गरबा हिजाब हो जाए, जिंदगी लाजवाब हो जाए। हुस्न गरबा हिजाब हो जाए, जिंदगी लाजवाब हो जाए। देख लेगा वो भर नजर उसको, देख लेगा वो भर नजर उसको, उसका दिल शराब हो जाए, उसका दिल शराब हो जाए। और अब एक मुकम्मल गजल आप सबकी नजर। रस्मे वफा निभा
निभाना तो गैरत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआएं ही लेके जाऊंगी और तो सब कुछ खर्च हो जाएगा, लेकिन आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी। समाज के रस्म वफा निभाना तो गैरत की बात है। रस्म वफा निभाना तो गैरत की बात है। रस्म वफा निभाना तो गैरत की बात है। गैरत की बात है। गैरत की बात है। वो मुझको भूल जाए ये गैरत की बात है। वो मुझको भूल जाए ये गैरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है। शोहरत की बात है। शोहरत की बात है। मैं उसको चाहती हूँ ये किस्मत की बात है। मैं उसको चाहती हूँ ये किस्मत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोहतरम बड़े भाई साहब यहाँ के तशरीफ फरमा है। जी अगला शेर समाज करें। इज़हार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने। इज़हार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने। इज़हार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने। मुझसे आपने। मुझसे आपने। ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है। ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है। तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी। तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी। तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी। सभी आज कल मेरी। सभी आज कल मेरी। इसमें कोई जरूर सियासत की बात है। इसमें कोई जरूर सियासत की बात है। और एक बहुत ही सच्चा शेर। रखता है यूं ही याद किसी को कोई कहाँ। रखता है यूं ही याद किसी को कोई कहाँ। रखता है यूं ही याद किसी को कोई कहाँ। किसी को कोई कहाँ। किसी को कोई कहाँ। ये तो बस अपनी जरूरत की बात है। ये तो बस अपनी रखता है यूं याद किसी को कोई कहाँ। रखता है यूं याद किसी को कोई कहाँ। किसी को कोई कहाँ। किसी को कोई कहाँ। ये तो बस अपनी जरूरत की बात है। ये तो बस अपनी जरूरत की बात है। वो जिसको चाहे अपने करम से नवाज दे। वो जिसको चाहे अपने करम से नवाज दे। वो जिसको चाहे अपने करम से नवाज दे। करम से नवाज दे। करम से नवाज दे। ये तो खुदा
मोहब्बत की बात है। और इस गजल का विषय, सौदा किसी से मैंने अना का नहीं किया, सौदा किसी से मैंने अना का नहीं किया, सौदा किसी से मैंने अना का नहीं किया, अना का नहीं किया, अना का नहीं किया। नुज़हत ये मेरे वास्ते इज्जत की बात है, नुज़हत ये मेरे वास्ते इज्जत की बात है। हो रहा है, गजल का भी हो रहा है। मैं गजल हाजिर करूं, उसके बाद फिर गीत, इजाजत हो तो गीत? ठीक है, मैं गीत हाजिर करती हूँ। आप सबकी मोहब्बत ने तरह पे समाज करें। कोई सुबह याद रखना, कोई सुबह याद रखना, कोई शाम याद रखना, कोई सुबह याद रखना, कोई शाम याद रखना, मेरी जान किसी बहाने मेरा नाम याद रखना, कोई सुबह याद रखना, कोई नाम ले जो तेरा तो मैं कहना तेरा, तेरी आरज़ू में गुज़रे मेरी शाम और सवेरा, कोई नाम ले जो तेरा तो मैं कहना तेरा, तेरी आरज़ू में गुज़रे मेरी शाम और सवेरा, मेरी शाम और सवेरा, जो लबों तलक न पहुँचा वो प्याम याद रखना, मेरी जान सी बहाने मेरा नाम याद रखना, कोई सुबह याद रखना। और इस बंद खास जो मेरे दिल में तेरी चाहत है, जहान भर की राहत, यही एक दुआ है लब पे, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, मेरे दिल में सिर्फ तेरा, मेरे दिल में सिर्फ तेरा है क़याम याद रखना, मेरी जान किसी बहाने मेरा नाम याद रखना, कोई सुबह याद रखना। और इस गीत में आखिरी बार खास तौर से तवज्जो चाहूंगी, कोई ऐसे रुत भी आए मेरा दिल सुकून पाए, कोई ऐसे रुत भी आए मेरा दिल सुकून पाए, तू नजर के सामने हो मेरा हो नजर झुकाए, मेरा हो नजर झुकाए, मेरी बेज़बान दिल का, मेरी बेज़बान दिल का ये प्याम याद रखना, मेरी जान किसी बहाने मेरा नाम याद रखना, कोई सुबह याद रखना। क्या कहना है डॉक्टर नुज़हत अंजुम सिर्फ एक मतला और 2-3 शब्द बतौर हाजिरी
बदला मुलाजा फरमाए। फैज अहमद फैज का मिसरा गिरा करने की कोशिश की है डॉक्टर साहब, तो आए हो न शब इंतजार होगी नज़्म मुलाजा। हर एक शाम मुझे नागवार गुज़री, हर एक शाम मुझे नागवार गुज़री, हर एक शाम मुझे हर एक शाम मुझे नागवार गुज़री है। तुम आए हो न शब इंतजार गुज़री, तुम आए हो न शब इंतजार गुज़री। महक उठा है जो सारा जहान खुशबू से, महक उठा है महक उठा है जो सारा जहान खुशबू से। ये किसके जिस्म को छू कर बाहर गुज़री, ये किसके जिस्म को छू कर बाहर गुज़री। तुम आए हो न शब इंतजार गुज़री, इस आरज़ू में के आए करार का मौसम, इस आरज़ू में के इस आरज़ू में के आए करार का मौसम। मेरी हयात बड़े बेकरार गुज़री, मेरी हयात बड़े बेकरार गुज़री। बहुत अच्छे दोस्तों, शायरी के बारे में कहा जाता है कि शायरी शऊर का नाम है। अगर ये हकीकत है तो ऐसी बात शऊर शायरी के लिए जनाब आदिल रशीद तिलहरी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने कलाम से नवाजें आदिल रशीद तिलहरी। पैगाम दे अहले वतन को, चलो पैगाम दे अहले वतन को कि हम शादाब रखें इस चमन को। चलो पैगाम दे अहले वतन को कि हम शादाब रखें इस चमन को। न हम रुस्वा करें गंगो जमन को, करें माहौल पैदा दोस्ती का। यही मकसद बना ले जिंदगी का, यही मकसद बना ले जिंदगी का। दोस्तों समाज फरमाए बंद। दुआ मांगे कि अब गुजरात क्यों हो, दुआ मांगे कि अब गुजरात क्यों हो, कोई धोखा किसी के साथ क्यों हो, उजालों की यहाँ पर मौत क्यों हो, तराशे जिस्म ऐसा रोशनी का। यही मकसद बना ले जिंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ मांगे कि अब गुजरात क्यों हो, कोई धोखा किसी के साथ क्यों हो, उजालों की यहाँ पर मौत क्यों हो, तराशे जिस्म फिरते रोशनी का। यही मकसद बनाए जिंदगी का। ना अक्षरधाम दिल्ली मालेगांव, ना अक्षरधाम दिल्ली मालेगांव, न दहशतगर्दी अब फैलाए पांव। न अक्षरधाम दिल्ली मालेगांव, न दहशतगर्दी अब फैलाए पांव। वतन ने प्यार की हो ठंडी छांव, न हो दुश्मन यहाँ कोई किसी का। यही मकसद बना ले जिंदगी का, यही मकसद बना ले जिंदगी का। हवाएं सर्द हो कश्मीर की अब, हवाएं सर्द हो कश्मीर की अब, न तलवारों की और शमशीर की अब। हवाएं सर्द हो कश्मीर की अब, न तलवारों की और शमशीर की अब। जरूरत है जवाने मीर की अब, जरूरत है जवाने मीर की अब। तकाजा भी यही है शायरी का। यही मकसद बना ले जिंदगी का, यही मकसद बना ले जिंदगी का। आखिरी बंद और आपकी जहमत तमाम अर्ज किया कि
मोहब्बत का जहां आबाद रखे, मोहब्बत का जहां आबाद रखे, न कड़वाहट को हरगिज याद रखे। मोहब्बत का जहां आबाद रखे, न कड़वाहट को हरगिज याद रखे। नए रिश्तों की हम बुनियाद रखें, बढ़ाए हाथ हम सब दोस्ती का, यही मकसद बना लें जिंदगी, यही मकसद बना लें जिंदगी। बहुत सिर्फ एक गुजारिश आप लोगों से, मैं चंद कतार पढ़ के अपनी हाजिर दर्ज करवाना चाहता हूं और जो लिफाफा है मैं उसको हयात करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें थोड़ा सा शिरकत करें। अच्छा बात सुना है, बगैर किसी तमहीद के वक्त नहीं है।